क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द साथ नहीं देते? आप अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जुबान रुक जाती है। ऑफिस में, इंटरव्यू में या दोस्तों के बीच आप बस सुनते रह जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी यही समस्या दूर कर सकती है। नाम है मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने शब्दों से असर डाल सकते हैं, कैसे आत्मविश्वास से बोलना सीखें और कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्वागत है आपका सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। यहां हम हर हफ्ते दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आप तक आसान भाषा में लाते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स से हमारा समर्थन करें। आप मेंबरशिप लेकर एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब का सार, जो आपके बोलने के तरीके को बदल कर रख देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन जब भी लोगों के सामने बोलना होता उसकी आवाज़ कांप जाती थी। मीटिंग्स में चुप रह जाता, इंटरव्यू में अटक जाता और अपने मन की बात कह भी नहीं पाता। उसके अंदर एक बेचैनी थी, काश मैं भी आत्मविश्वास से बोल पाता। उसके पास ज्ञान था लेकिन तरीका नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब बदलना है। उसने एक किताब पढ़ी जिसने सब कुछ बदल दिया, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। इस किताब का पहला पन्ना ही उसे झकझोर देता है। लेखक लिखता है, हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन हर किसी को उसे कहने का तरीका नहीं आता। ये बात सीधे उसके दिल को छू जाती है। उसने सोचा, मैं भी तो अपनी बात कह नहीं पाता। बस वहीं से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हुई। उसने हर दिन कुछ नया सीखा, कैसे बोलें, क्या बोलें और कब बोलें। उसे समझ आया कि बोलना एक कला है और ये कला कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और अभ्यास की। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर होता है। हम सोचते हैं, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं गलत बोल गया तो। यही डर हमें रोकता है, लेकिन डर को तोड़ना ही पहला कदम है। किताब कहती है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा। फिर वो बताता है अभ्यास का तरीका। रोज शीशे के सामने 5 मिनट बोलने की आदत डालो। कोई भी विषय हो, बस बोलो। इससे धीरे धीरे डर दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही है शुरुआत असरदार बोलने की। किताब हमें यह भी सिखाती है कि डर को खत्म करने के बाद अगला कदम है तैयारी। बिना तैयारी के आप चाहे कितना भी बोलो, असर नहीं होगा। लेखक कहते हैं, प्रभावी बोलने का 70% हिस्सा तैयारी होती है। इसका मतलब है, जो भी बोलना है पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। अपने विचारों को साफ करो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन, तो उसकी स्क्रिप्ट तैयार करो, रिहर्सल करो। जितनी बार आप अभ्यास करोगे, उतना ही आत्मविश्वास आएगा। तैयारी ही सफलता की असली चाबी है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, आपकी आवाज और बोलने का तरीका भी मायने रखता है। जब आप किसी विषय पर बोलते हैं, तो आपका टोन, आपकी पिच और आपका ठहराव आपकी बात को मजबूत बनाता है। लेखक समझाते हैं कि अगर आप हर बात एक ही तरीके से बोलते हैं, तो सामने वाला ऊब जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, थोड़ा रुक कर बोलते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। मतलब ये कि सिर्फ क्या बोलना है नहीं, कैसे बोलना है, ये भी सीखना जरूरी है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन बताती है कि कहानी कहना एक ताकत है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स या जानकारी देंगे, लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बात एक छोटी कहानी में कहें, तो वो दिल तक जाती है। लेखक कहते हैं, लोग डेटा भूलते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि मेहनत जरूरी है, तो एक सच्ची या प्रेरणादायक कहानी कहें। कहानी से भावनात्मक जुड़ाव होता है और यही जुड़ाव आपकी बात को असरदार बनाता है। अब उस व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आ रहा था। उसने तैयारी की, अभ्यास किया और अब उसे मौका मिला एक बड़े प्रेजेंटेशन का। पहले वो घबरा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और वो सब कहा जो वो इतने दिनों से सीख रहा था। शब्द निकले, ठहराव के साथ, आत्मविश्वास के साथ। जब वो खत्म हुआ, तो हॉल तालियों से गूंज उठा।
यह उसकी पहली जीत थी और उसने वहीं जाना। सही तकनीक, तैयारी और आत्मविश्वास से कोई भी बोलना सीख सकता है। यही किताब का जादू था। किताब के दूसरे हिस्से में लेखक हमें बोलने की गहराई से तकनीकें बताते हैं। 3 मुख्य चीजें हैं, टोन, पिच और पॉज। टोन यानी आपका भाव, पिच यानी आपकी आवाज की ऊंचाई और पॉज यानी रुकना। ये तीनों मिलकर आपकी बात को असरदार बनाते हैं। जब आप पॉज लेते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ता है। एक अच्छी पॉज लोगों को सोचने का समय देती है और आपकी बात को गहराई देती है। लेखक कहते हैं, कभी कभी चुप रहना सबसे शक्तिशाली संवाद होता है। ये सीखना एक बड़ा परिवर्तन लाता है। इस किताब में एक और बेहद जरूरी बात बताई गई है, फीडबैक लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बोलना सीख लिया तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन लेखक कहते हैं, जब तक आप दूसरों से यह नहीं जानेंगे कि आपकी बातों का असर कैसा हुआ, तब तक सुधार मुश्किल है। अपने दोस्तों, परिवार या साथियों से पूछिए, क्या मैं ठीक से बोल पाया? क्या समझ आया? जब आप दूसरों के नजरिए से खुद को देखेंगे, तभी आप असली सुधार कर पाएंगे। फीडबैक न लें तो सुधार बंद हो जाता है, और सुधार बंद हुआ तो ग्रोथ भी रुक जाती है। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अच्छा बोलने वाला पहले अच्छा सुनने वाला होता है। हम में से कई लोग सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है ये सुनते ही नहीं। अगर आप सच में असरदार संवाद करना चाहते हैं तो पहले ध्यान से सुनना सीखिए। सामने वाले के शब्दों को समझिए, उसकी भावनाओं को महसूस कीजिए। जब आप समझकर जवाब देंगे तो आपकी बात ज्यादा गहरी होगी। संचार का पहला कदम है सुनना, और यह कला बहुत कम लोग सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बातों जितनी ही महत्वपूर्ण होती है? किताब में बताया गया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके हाथों की हरकतें, खड़े होने का तरीका और आपकी आंखों का संपर्क सामने वाले पर बड़ा असर डालते हैं। अगर आप आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है। लेखक कहते हैं, शब्दों से पहले शरीर बोलता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को सही करना बेहद जरूरी है। अब उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो दुकानदार से बात करते समय भी आत्मविश्वास से भरपूर दिखता था, ऑफिस की मीटिंग्स में खुलकर अपनी राय रखता था और दोस्तों के बीच चर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। जो कभी अपनी बात कहने से डरता था, अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपने अंदर झांका, डर को पहचाना और उसे तोड़ा। उसने सीखा कि बोलना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। किताब के तीसरे भाग में लेखक हमें एक और जरूरी चीज सिखाते हैं, इम्पैक्टफुल मैसेजिंग, यानी ऐसा संवाद जो लोगों को छू जाए। इसके लिए 3 जरूरी बातें हैं, स्पष्टता, भावनात्मक जुड़ाव और सही समय। अगर आपकी बात साफ नहीं है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर उसमें भावना नहीं है तो असर नहीं होगा, और अगर समय गलत है तो अच्छी बात भी बेकार हो जाती है। लेखक कहते हैं, बात वही मायने रखती है जो सही समय पर सही अंदाज में कही जाए। यही फर्क लाता है सामान्य और महान वक्ता में। इम्पैक्टफुल मैसेजिंग को समझने के लिए लेखक एक छोटी सी तकनीक बताते हैं, SBC फॉर्मूला। इसका मतलब है सिंपल, ब्रीफ, क्लियर, यानी बात को आसान, संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। जब आप अपनी बात को घुमा फिराकर या लंबे शब्दों में कहते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं या उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बात सरल हो, कम शब्दों में हो और सीधी हो तो उसका असर गहरा होता है। याद रखिए, प्रभावी संचार का मतलब है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। यही तरीका महान नेताओं और वक्ताओं का होता है। लेखक कहते हैं कि आपकी पहली लाइन ही यह तय करती है कि लोग आपकी पूरी बात सुनेंगे या नहीं। इसे कहते हैं अटेंशन हुक। जब आप किसी भी बातचीत की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करें कि शुरुआत एक सवाल से करें, एक तथ्य से करें या एक दिलचस्प लाइन से। इससे सामने वाला चौंकता है, सोचता है और सुनने लगता है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाते? ऐसी शुरुआत से जुड़ाव बनता है। एक अच्छी शुरुआत
पूरी बातचीत का रुख तय कर सकती है। अब बात करते हैं उन छोटी गलतियों की जो हम अक्सर करते हैं और जिनसे हमारा संचार कमजोर हो जाता है, जैसे बार बार मतलब, हम, तो जैसे शब्दों का इस्तेमाल। लेखक इन्हें फिलर वर्ड्स कहते हैं। ये आपकी बात की धार को कम कर देते हैं और आपको अनाड़ी दिखाते हैं। इनसे बचने का तरीका है धीरे बोलना और पॉज लेना। पॉज लेने से आपके शब्दों में वजन आता है और आप प्रोफेशनल लगते हैं। हर शब्द सोच समझ कर बोलिए। आपकी चुप्पी भी आपकी बुद्धिमानी दिखा सकती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हर व्यक्ति का संवाद शैली अलग होती है, लेकिन उसे निखारा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और की तरह बनना है, बल्कि अपनी खुद की शैली को पहचानना है और उसे बेहतर बनाना है। आप मजाकिया हैं तो उसी अंदाज में बोलें। आप शांत स्वभाव के हैं तो अपनी सादगी को बनाए रखें। जब आप खुद बने रहते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। नकली बनकर आप लंबे समय तक असर नहीं डाल सकते। असलीपन ही सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन होता है। इस किताब में लेखक ने उन लोगों की कहानियां भी साझा की हैं जिन्होंने संचार के दम पर अपनी जिंदगी बदली। एक लड़की थी जो पढ़ाई में तेज थी लेकिन बोलने में कमजोर। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसने खुद को तैयार किया, रोज बोलने का अभ्यास किया और आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसी सच्ची कहानियां इस किताब को खास बनाती हैं। ये आपको सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि प्रेरणा भी देती है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बदलाव मुमकिन है, बस शुरुआत करनी होती है। किताब के अनुसार इफेक्टिव कम्युनिकेशन केवल मंच या ऑफिस तक सीमित नहीं होता। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। रिश्तों में, परिवार में, दोस्तों से बात करते समय। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी रिश्ते में खुलकर और सम्मान के साथ संवाद करते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं और विश्वास बढ़ता है। हर समस्या की जड़ में अक्सर संवाद की कमी होती है, लेकिन जब आप अपने विचार साफ, भावनात्मक और संवेदनशील अंदाज में रखते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद समझने लगता है। यही असली कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी बिना बोले अपनी बात कहने की कला। किताब में बताया गया है कि हमारी 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन से होती है। अगर आप कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और दिखा रहा है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, आपका चेहरा आपके शब्दों से पहले बोलता है, इसलिए मुस्कुराइए, आंखों में आत्मविश्वास रखिए और खुली बॉडी पोस्चर अपनाइए। यही वो संकेत हैं जो लोगों को आपके करीब लाते हैं। किताब का एक बेहद असरदार चैप्टर है कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, यानी कठिन समय में कैसे बातचीत करें। लेखक कहते हैं कि जब स्थिति तनावपूर्ण हो, लोग गुस्से या डर में हों, तब आपकी भाषा और आपका लहजा सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे समय में आपको शांत रहना होता है, बिना आरोप लगाए बात करनी होती है। वाक्य चुनते समय सोच समझकर बोलना चाहिए, जैसे मैं समझता हूं या आइए साथ मिलकर हल निकालते हैं। यही शब्द माहौल को बदल सकते हैं और लोगों के बीच पुल बना सकते हैं। किताब एक एक्सरसाइज का सुझाव देती है, मिरर प्रैक्टिस, यानी आईने के सामने बोलने का अभ्यास। रोज सुबह या शाम 5 से 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बोलें। कोई भी विषय चुनें, खुद से बात करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और आवाज पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं, आईना आपका सबसे ईमानदार कोच है। जब आप खुद को बोलते हुए देखेंगे तो आप अपनी कमियों को बेहतर पहचान पाएंगे और उनमें सुधार कर सकेंगे। यह साधारण सी तकनीक लंबे समय में कमाल का बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग की, यानी जानना कि आप किससे बात कर रहे हैं। किताब कहती है कि हर बातचीत का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने सामने वाले को कितना समझा है। एक ही बात को एक बच्चा, एक दोस्त या एक क्लाइंट, तीनों अलग तरह से समझेंगे। इसलिए संवाद से पहले खुद से पूछिए, मैं किससे बात कर रहा हूं, उसे क्या चाहिए, वो किस भाषा और लहजे में बात समझेगा। जब आप सामने वाले की सोच और भावना को समझकर बात करते हैं, तभी आपकी बात असर छोड़ती है। इस किताब में एक बेहद दिलचस्प टॉपिक है, पावर ऑफ पॉज, यानी रुकने की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि लगातार बोलना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही जगह पर रुकना आपकी बात को और प्रभावशाली बनाता है। पॉज आपके शब्दों को वजन देता है, सोचने की जगह देता है और श्रोता का ध्यान खींचता है। जैसे फिल्म में सस्पेंस बनता है,
वैसे ही आपकी चुप्पी लोगों को आपकी अगली बात के लिए उत्सुक बनाती है। ये एक मास्टर स्किल है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। बोलते समय जानबूझकर पॉज लेना सीखिए। एक जरूरी बात जो किताब हमें सिखाती है, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। बहुत से लोग बोलते समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कठिन शब्द, भारी भरकम वाक्य, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। लेखक कहते हैं, जब आप दिखावा करते हैं तो आप खोखले लगते हैं, लेकिन जब आप अपने दिल से सच्चाई से बोलते हैं तो आपकी बात सीधे दिल में उतरती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने विचारों को ईमानदारी से साझा करें, न कि केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेखक बताते हैं कि संवाद केवल सामने वाले को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर जानने का जरिया है। जब आप अपनी बात को शब्दों में ढालते हैं तो आपकी सोच और भी स्पष्ट हो जाती है। यह किताब बताती है कि कम्युनिकेशन केवल बाहर की कला नहीं, बल्कि अंदर की प्रक्रिया भी है। संवाद करते समय आप अपने भीतर छुपे डर, उलझनों और भावनाओं से रूबरू होते हैं। यही वजह है कि अच्छे वक्ता पहले अच्छे विचारक होते हैं। जब आप सोच साफ करते हैं तो आपकी आवाज में खुद ब खुद ताकत आ जाती है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन हमें यह भी सिखाती है कि गलत फहमियों से कैसे निपटें। अक्सर बातचीत में ऐसी स्थिति आ जाती है जब बात का मतलब कुछ और निकलता है और झगड़ा हो जाता है। लेखक सुझाते हैं कि ऐसे समय में तुरंत बचाव की मुद्रा में आने की बजाय स्पष्टता से पूछें, क्या आप यही कहना चाह रहे थे? यह एक छोटी सी लाइन बड़ी गलतफहमियों को रोक सकती है। खुला संवाद बिना आरोप और बिना टकराव के रिश्तों को बचा सकता है। सही संवाद केवल शब्द नहीं, समझ भी मांगता है। अब एक बेहद गहरी बात, लेखक कहते हैं कि हर इंसान का सबसे बड़ा डर है कि उसे सुना नहीं जाएगा। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, आंखों में देखकर जवाब देते हैं और उनके विचारों को महत्व देते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं, अच्छे इंसान बनते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ बोलना सिखाना नहीं, बल्कि सुनने और समझने की शक्ति भी देना है। कम्युनिकेशन एक रास्ता है आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का, और जब आप उस स्तर पर संवाद करते हैं तो आपके शब्द जादू बन जाते हैं। किताब में एक और ताकतवर सुझाव है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो। कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को ठेस पहुंचा देता है या बात का गलत असर पड़ता है। लेखक कहते हैं, हर शब्द की अपनी एक कीमत होती है और हर चुप्पी की भी। जब आप बोलने से पहले कुछ सेकंड रुक कर सोचते हैं क्या कहना है, कैसे कहना है, तो आप सिर्फ शब्द नहीं, बुद्धिमानी से संवाद कर रहे होते हैं। ये आदत रिश्तों को गहरा करती है और गलत फहमियों से बचाती है। अब बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की, यानी जब आप चैट, ईमेल, सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं। किताब बताती है कि लिखे गए शब्दों में भावनाएं छुप जाती हैं, इसलिए ऑनलाइन बातचीत में शब्दों का चयन और भी ज्यादा सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी बात नाराजगी या गलतफहमी पैदा न करे। इसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि अपनी बात को स्पष्ट, सम्मानजनक और विनम्र रखें। कैप्स लॉक या जैसी चीजें टालें। लिखित संवाद में आपकी भाषा ही आपका चेहरा होती है, इसलिए उसे संवार कर रखें। कई लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे। लेखक इसे फियर ऑफ जजमेंट कहते हैं। किताब में बताया गया है कि यह डर केवल आपकी कल्पना है। अधिकतर लोग उतने ध्यान से आपकी गलतियां नहीं पकड़ते जितना आप सोचते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी खामोशी से ज्यादा असर आपकी कोशिश डालती है। जब आप बिना डरे बोलते हैं तो लोग आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं, न कि आपकी गलतियों की हंसी उड़ाते हैं। बोलने से ही सुधार होता है। एक और जरूरी बात जो इस किताब में सामने आती है, वोकैबुलरी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक उनके पास भारी शब्द नहीं होंगे तब तक वो अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन लेखक कहते हैं, साधारण भाषा में कही गई सच्ची बात दिल को छूती है। जितनी सरल भाषा उतनी गहराई। संवाद कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन ज्यादा कठिन शब्द बोले। यह तो एक सेतु है जो दो लोगों के दिलों को जोड़ता है। इसलिए बोलने में स्पष्टता रखें, सरलता रखें और सबसे जरूरी सच्चाई रखें। अब बात करते हैं लिसनिंग टू अंडरस्टैंड और लिसनिंग टू रिप्लाई के फर्क की। किताब में बताया गया है कि अधिकतर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। वे सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही दिमाग में जवाब बनाने लगते हैं। लेखक कहते हैं,
जब आप पूरी बात सुनते हैं तब असली संवाद होता है। कोशिश कीजिए कि अगली बार जब कोई बात करे तो बीच में न टोकें, उसकी भावना को समझें और फिर सोचकर जवाब दें। यही आदत आपके संवाद को गहराई देगी और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। लेखक एक तकनीक सिखाते हैं जिसे कहते हैं द पावर ऑफ स्टोरीज इन परसुएजन, यानी दूसरों को समझाने और प्रेरित करने में कहानियों की ताकत। जब आप किसी विषय पर सिर्फ आंकड़े या तर्क रखते हैं तो लोग जल्द बोर हो जाते हैं, लेकिन वही बात अगर एक असली जीवन की कहानी के जरिए कहें तो वह दिल से जुड़ती है। लेखक कहते हैं तथ्य दिमाग तक पहुंचते हैं लेकिन कहानियां दिल तक। इसलिए जब भी किसी को प्रभावित करना हो, समझाना हो या प्रेरित करना हो, कहानी का सहारा लीजिए। ये जादू का काम करती है। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस की। लेखक साफ करते हैं कि आत्मविश्वास और घमंड में बड़ा फर्क होता है। आत्मविश्वास शांत होता है, विनम्र होता है, जबकि घमंड चिल्लाता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक अच्छा वक्ता कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। किताब कहती है असली ताकत वो होती है जो सामने वाले को भी ताकतवर बना दे। जब आप बोलें तो दूसरों की इज्जत के साथ, ताकि आपकी बात और आप दोनों याद रहें। किताब में एक अध्याय है साइलेंस इज कम्युनिकेशन, यानी चुप्पी भी एक संदेश देती है। कभी कभी जब आप कुछ नहीं कहते तब भी आप बहुत कुछ कह जाते हैं। आपकी चुप्पी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, या एक भावनात्मक संकेत। लेखक बताते हैं कि चुप रहना भी एक कला है। जरूरी नहीं हर समय बोलना ही सही हो। जब कोई दुखी हो और आप कुछ न कहकर सिर्फ साथ बैठ जाएं, तो वो भी संवाद होता है। इसलिए चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। सही समय पर की गई चुप्पी गूंज बन सकती है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन पर, यानी संवाद में निरंतरता की अहमियत। अगर आप एक दिन बहुत अच्छा बोलें और फिर लंबे समय तक चुप रहें या अनियमित ढंग से बात करें तो लोगों का भरोसा टूटता है। लेखक कहते हैं आपका संवाद आपकी पहचान बनाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे रिश्ते हों, ऑफिस का काम हो या आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, संवाद में निरंतरता और स्थिरता बनी रहे। नियमित, ईमानदार और सुसंगत संवाद ही वो आधार है जिस पर भरोसे का मजबूत पुल तैयार होता है। लेखक हमें एक अद्भुत विचार के साथ छोड़ते हैं, बी द वॉइस दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी नॉट कंफ्यूजन। यानी जब भी आप बोलें, आपकी आवाज स्पष्टता लेकर आए, उलझन नहीं। दुनिया पहले से ही बहुत तेज, शोरगुल और भ्रम से भरी हुई है। ऐसे में अगर आपकी बातों से किसी को दिशा मिले, समाधान मिले या सुकून मिले, तो आप एक सच्चे संचारक हैं। यह किताब आपको शब्दों की ताकत सिखाती है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी देती है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल समझदारी, करुणा और ईमानदारी से करें। लेखक एक और शक्तिशाली टूल का जिक्र करते हैं, एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी सहानुभूति पर आधारित संवाद। जब आप सिर्फ शब्द नहीं, सामने वाले की भावना भी समझते हैं तो संवाद गहराता है। लेखक कहते हैं हर व्यक्ति सुना जाना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझा जाना चाहता है। इसलिए जब आप किसी की बात सुनें तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और सोचें, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। यही सोच आपके शब्दों को संवेदनशील बनाएगी और सामने वाला आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। अब किताब का एक और अद्भुत भाग, हाउ टू हैंडल टफ क्वेश्चंस। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या डिबेट में हों और कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो चौंका दे या उलझा दे, तो घबराइए मत। पहला कदम है शांत रहना। दूसरा, सवाल को दोहराना ताकि दिमाग को सोचने का वक्त मिले। तीसरा, अगर जवाब ना आता हो तो ईमानदारी से कहना, यह अच्छा सवाल है, मुझे सोचने दीजिए। यह आपकी परिपक्वता और ईमानदारी दिखाता है। मुश्किल सवालों से भागने की नहीं, उन्हें समझदारी से संभालने की जरूरत होती है। इस किताब में एक विशेष हिस्सा उन लोगों के लिए है जो मंच पर बोलने से डरते हैं, जिसे हम स्टेज फियर कहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह डर असल में आत्मसंदेह से आता है। मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे जैसी सोच से। समाधान, तैयारी, अभ्यास और खुद पर विश्वास। जब आप रोज 5-10 मिनट बोलने का अभ्यास करते हैं, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, तो डर धीरे धीरे कम होता है। लेखक कहते हैं
डर को खत्म मत कीजिए, उसे दोस्त बनाइए और उसी से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं फीडबैक लेने और देने की कला की। अक्सर लोग या तो आलोचना से नाराज हो जाते हैं या दूसरों को फीडबैक देने से डरते हैं। लेखक कहते हैं, फीडबैक एक गिफ्ट है, न कि हमला। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं तो सुधार का रास्ता खुलता है, और जब आप किसी को सुझाव दें तो उसकी तारीफ के साथ शुरुआत करें, फिर सुधार की बात कहें और अंत में प्रोत्साहन दें। इसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक, तारीफ, सुझाव, प्रोत्साहन। इस तरीके से आप रिश्ते भी बचाते हैं और सुधार भी लाते हैं। किताब में अंत की ओर एक और गहरी बात आती है, बी अ लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेटर, यानी संचार कोई एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, यह एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, माध्यम बदलते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत हमेशा रहती है। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही दिमाग और दिल को जोड़ने के लिए संवाद का अभ्यास जरूरी है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलने, सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो एक दिन मास्टर बनना तय है। किताब में एक बेहद मूल्यवान सीख दी गई है, इंटेंट मैटर्स मोर देन परफेक्शन, यानी बातचीत में परफेक्ट शब्दों की जगह आपका इरादा ज्यादा अहम होता है। लोग भूल सकते हैं आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लेखक कहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, भाव सच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत भाषा की कमी मायने नहीं रखती। संवाद दिल से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। जब आप सच्चे मन से बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी भावना को याद रखता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। हर इंसान अलग होता है, कोई शांत, कोई तेज, कोई भावुक, तो कोई तर्कशील। लेखक बताते हैं कि संवाद में सफलता तब मिलती है जब आप सामने वाले के स्वभाव को समझकर बोलें। एक भावुक व्यक्ति को आप ठंडे तर्कों से नहीं समझा सकते, और एक तार्किक व्यक्ति को केवल भावना से नहीं। किताब सुझाव देती है कि आप दूसरों के बोलने के ढंग, प्रतिक्रिया और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। इससे आप समझ पाएंगे कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। यही संचार की कुंजी है। लेखक एक शानदार सुझाव देते हैं जिसे कहा गया है, राइट बिफोर यू स्पीक। जब भी कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो, चाहे ऑफिस में प्रेजेंटेशन, रिश्ते में समाधान या बड़ी घोषणा, तो पहले उसे कागज पर लिख लें। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी, गलतियां कम होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेखक कहते हैं, जब शब्द मन में तैरते हैं तो वे भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन जब वही शब्द कागज पर उतरते हैं तो वे दिशा देते हैं। यह आदत न केवल आपके विचारों को सहेजती है, बल्कि बोलने की कला को भी धार देती है। एक और अध्याय है अपोलोजाइजिंग ग्रेसफुली, यानी विनम्रता से माफी मांगने की कला। अक्सर लोग गलती मानने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनकी छवि कमजोर होगी, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्चा संवाद वहीं होता है जहां ईमानदारी हो। मुझे खेद है कह देना आपकी विनम्रता और आत्मज्ञान को दर्शाता है। यह रिश्ता बचाता है और भरोसे को दोबारा स्थापित करता है। किताब बताती है, माफी मांगना कमजोरी नहीं, साहस है, और सच्चे संवादक वही होते हैं जो गलती को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंडिंग कॉन्वर्सेशंस विद इम्पैक्ट। संवाद की शुरुआत जितनी जरूरी होती है, उसकी समाप्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। लेखक कहते हैं, लोग आखिरी शब्दों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं, इसलिए जब भी कोई बातचीत पूरी हो, उसे सकारात्मक, प्रेरक या सराहनीय शब्दों से खत्म करें। चाहे आप मीटिंग में हों, कॉल पर हों या आम बातचीत में, अंत में एक पॉजिटिव नोट जरूर जोड़ें, जैसे आपसे बात करके अच्छा लगा या आशा है हम फिर मिलेंगे। यही छोटी छोटी बातें आपको लोगों के दिल में जगह दिलाती हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण विषय है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों के बात करना। लेखक कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आंखों का संपर्क और आवाज का टोन भी उतनी ही बात करते हैं जितनी आपके शब्द। कई बार बिना बोले ही आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। इसलिए संवाद का 25% हिस्सा इस तरह का होता है। अच्छे वक्ता वही होते हैं जो अपने शारीरिक संकेतों को नियंत्रित कर सकारात्मक संदेश देते हैं। यह कला अभ्यास से आती है,
और आपके प्रभाव को दोगुना कर देती है। किताब में एक दिलचस्प विषय है, हैंडलिंग साइलेंस इन कॉन्वर्सेशंस। कई बार बातचीत के बीच में खामोशी आ जाती है और लोग उसे असहज समझते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि कभी-कभी खामोशी संवाद की गहराई को दिखाती है। यह सोचने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। सही जगह पर खामोशी का उपयोग करें तो यह बात को और असरदार बना सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि खामोशी से डरें नहीं, बल्कि उसे समझें और जरूरत पड़ने पर धीरे से बात शुरू करें। यह भी संवाद का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं बिल्डिंग रैपोर्ट क्विकली की। लेखक बताते हैं कि जब भी आप किसी से नए मिलें, जल्दी से रिश्ता बनाना जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि दिखाएं, उनकी बातों को समझें और उसी टोन या स्टाइल में जवाब दें। इसे मिररिंग कहते हैं। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप उनकी सोच और भावना को समझते हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है। किताब कहती है कि यह छोटे छोटे संकेत रिश्तों को मजबूत और संवाद को प्रभावी बनाते हैं। हैंडलिंग इंटरप्शंस ग्रेसफुली भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। बातचीत के दौरान अक्सर लोग बीच में टोक देते हैं, जो असहज हो सकता है। लेखक कहते हैं कि इसे धैर्य और सम्मान से संभालना चाहिए। बीच में टोकने वाले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से कहें, कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। ऐसा करने से आपकी बात खत्म भी होगी और सामने वाले को भी सम्मान मिलेगा। ये तरीका आपकी समझदारी और संवाद कौशल को दर्शाता है, जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। अंत में किताब एक बहुत ही सुंदर विचार देती है, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स इन कम्युनिकेशन। कई बार हम सोचते हैं कि अगर तुरंत प्रभाव नहीं दिखा तो हमारा संवाद काम नहीं कर रहा, लेकिन लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे सुधार, थोड़ी थोड़ी समझदारी की जीतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप धीरे धीरे बेहतर सुनना, बेहतर बोलना और बेहतर समझना शुरू करते हैं, तो ये छोटे कदम बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। इसलिए अपनी हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं, यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। किताब में एक खास बात यह भी है कि संवाद में पॉज का बहुत महत्व होता है। जब आप बोलते हैं तो बीच बीच में थोड़ा रुकना जरूरी है, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। लेखक कहते हैं, पॉज से आपकी बात में वजन आता है। बिना रुके लगातार बोलने से बात का प्रभाव कम हो जाता है। रुककर बोलना आपकी आत्मविश्वास को भी दर्शाता है और सामने वाले को ध्यान देने में मदद करता है। इसलिए अगली बार बात करते समय छोटे छोटे विराम जरूर लें। किताब में एक खास सलाह दी गई है, यूज ह्यूमर वाइजली। हंसी और मजाक बातचीत को सहज और रोचक बनाते हैं, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि गलत समय या गलत तरीके से किया गया मजाक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पहले सामने वाले की भावना और माहौल को समझें। सही जगह पर हल्का फुल्का मजाक तनाव कम करता है और बातचीत को सकारात्मक बनाता है। यह संवाद को एक मनोहर रंग देता है, जो यादगार बन जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस दैट क्रिएट कनेक्शन की। लेखक बताते हैं कि संवाद में सिर्फ बातें करना ही नहीं, सही सवाल पूछना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे सवाल जो सामने वाले की सोच और भावना को सामने लाएं, वे संबंध गहरा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपको इस बात में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, या आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? ऐसे सवाल सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। किताब कहती है, सही सवाल सही संवाद की नींव है। लेखक एक अंतिम महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बी जेन्युइन ऑलवेज, यानी संवाद में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लें। जब आप नकली बने बिना अपनी असली भावनाओं के साथ बात करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। झूठ या दिखावा जल्द ही पकड़ा जाता है और भरोसा टूटता है। किताब में लिखा है, सच्चा संवादक वही जो दिल से बात करे। इसीलिए अपनी असली आवाज खोजें और उससे संवाद करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंत में किताब हमें याद दिलाती है कि संवाद कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन हमें लगातार अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखें, बेहतर संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, करियर तरक्की करता है और जीवन खुशहाल बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सेल्फ हेल्प बुक्स को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लें, ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह किताब का सारांश और टिप्स पसंद आए तो हमारे चैनल
सेल्फ हेल्प बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी किताब का सारांश चाहिए। अगर आप हमारे कंटेंट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर लें। इससे आपको एक्सक्लूसिव वीडियो और विशेष सामग्री मिलेगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स जरूर भेजें ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट ला सकें। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है। धन्यवाद।